और चलिए अब पक्षमांचल लाइव की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस लाइन में हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से वो उतरे और उनकी अगवानी करने के लिए सांसद राजेंद्र अग्रवाल, विद्युत मंत्री सोमेंद्र तोमर, अन्य विधायक और जिलाधिकारी, नगर आयुक्त समेत सभी अधिकारी पुलिस लाइन में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले पुलिस लाइन में नगर निगम की 76 डोर टू डोर कूड़ा गाड़ी, 5 कंपैक्टर और एक सड़क सेविंग मशीन समेत स्प्रिंकलर मशीन का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। नगर निगम ने सभी गाड़ियों को फूलमालाओं से सजाया और इस दौरान मंच पर महापौर सुनीता वर्मा, राज्यसभा सदस्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर, जिलाध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, राज्यसभा सदस्य विजयपाल तोमर, कैंट विधायक अमित अग्रवाल समेत सभी बीजेपी नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम योगी की सुरक्षा में 6 एएसपी, 36 सीओ, 50 एसआई, 500 कांस्टेबल और 100 ट्रैफिक सिपाहियों की ड्यूटी लगाई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आज संसदीय कार्य औद्योगिक विकास विभाग के राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी कासगंज पहुंचे, जहां कलेक्टर सभागार में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने लापरवाह अधिकारियों को कार्यशैली में सुधार लाने के लिए निर्देश दिए और साथ ही साथ सदर विधायक देवेंद्र राजपूत की शिकायत पर खुलेआम मीट बिक्री किए जाने पर कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के निर्देश में जो मंडलीय भ्रमण की योजना का कार्यक्रम है, उसमें मुझे कासगंज जनपद में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसमें अभी तक कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की गई, जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ता की गई और विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। इसके बाद 2-3 योजनाओं को देखना है। और वहीं आगरा में चंबल नदी में बाढ़ का खतरा बरकरार है और इसी के चलते बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा करने के लिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आशीष पटेल, राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह और राज्य मंत्री रजनी तिवारी पहुंचे, जहां उन्होंने चंबल में बाढ़ की स्थिति को लेकर जायजा लिया और साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारियों से भी बातचीत की और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के गाँव का निरीक्षण किया। सभी ने अधिकारियों को लोगों की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया है और साथ ही साथ कहा है कि वो समस्याओं को लेकर सीएम से बात करेंगे। राजस्थान की कोटा बैराज से जो पानी छोड़ा गया है, उसके कारण उत्तर प्रदेश के हिस्से में बाढ़ आई हुई है। हमारा जिला प्रशासन पूरी तन्मयता से लग करके जो बाढ़ पीड़ित हैं उनकी मदद कर रहा है। जिनको उनके गांव से हटाना है उनको हटा करके कैंप पे ले जा रहा है और उनको राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इसी चीज़ का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मैं, मेरे साथ परिवहन मंत्री आदरणीय दयाशंकर जी और हमारे साथ उच्च शिक्षा राज्य मंत्री माननीय मैडम रजनी तिवारी जी और हमारी माननीय यशस्वी विधायक मैडम बच्छालिका जी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से जो भी कमियाँ हैं अभी हम जाकर के जिला प्रशासन के साथ उसमें बैठक करेंगे। मुजफ्फरनगर में डीएम और एसएसपी ने जेल का निरीक्षण किया। बता दें कि डीएम और एसएसपी ने जेल का मासिक निरीक्षण किया है और साथ ही साथ अधिकारियों ने जेल में बंदियों से भी बातचीत की है। इसी दौरान जेल अधीक्षक अधिकारियों के साथ मौके पर मौजूद रहे। और देखिए, रायबरेली में नशे के खिलाफ जारी अभियान के तहत सीओ सिटी के नेतृत्व में शराब और सिगरेट की दुकानों पर छापेमारी की गई है। इस दौरान सिविल लाइंस में मॉडल शॉप के भीतर चल रहे बार के अंदर पुलिस ने जांच की है, छापा मारा है और वहीं पुलिस ने शराब पी रहे ग्राहकों की आईडी चेक करने के साथ ही बार का लाइसेंस भी चेक किया है। बार के अंदर सिगरेट मिलने पर सीओ सिटी ने संचालक को फटकार लगाते हुए कड़ी चेतावनी दी है। इसी के साथ ही बरगद चौराहे पर भी पुलिस ने मॉडल शॉप पर छापेमारी की। बता दें कि रायबरेली में नशे के खिलाफ जारी अभियान के तहत अब तक 4 हुक्का बार समेत दर्जन भर शराब दुकानों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। और
शासन का स्पष्ट दिशा निर्देश है कि कहीं भी उत्तर प्रदेश में अवैध मादक पदार्थों का व्यापार नहीं किया जाए। कोई भी ऐसी गतिविधि जहां पर लाइसेंस भी है, ऐसी अवैध गतिविधि संचालित ना होने पाए, जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी नशे के कारोबार में या नशे के सेवन में संलिप्त हो। इसी क्रम में निरंतर दुकानों की चेकिंग कराई जा रही है, होटल रेस्टोरेंट की चेकिंग कराई जा रही है और अभी 4 हुक्काबार अभी तक हमारे सर्कल में पकड़े जा चुके हैं। तो ये कार्रवाई छापेमारी की चेकिंग की लगातार चल रही है। संभल जिले के कुड़ फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म और पीड़िता की ओर से आत्महत्या करने के मामले में डीआईजी ने शुक्रवार को लापरवाही के आरोप में थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है। साथ ही साथ पुलिस ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था भी की है। मुरादाबाद परिक्षेत्र के डीआईजी शलभ माथुर ने बताया है कि लापरवाही के चलते कुड़ फतेहगढ़ के थाना प्रभारी अजीत सिंह को निलंबित कर दिया गया है और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि जल्द ही आरोपियों को सजा दिलाई जाएगी। अथवा जो गांव पड़ता है के साथ बर्बादी की घटना हुई है और इसके अंदर प्रथम दृष्टिया लापरवाही पाते हुए निदेशक थे उनको सस्पेंड किया गया था, क्योंकि इसके अंदर लास्ट मंथ 1 महीने पूर्व एक मुकदमा लिखा गया था जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई थी। इसके अंदर और कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष है उनको भी सस्पेंड किया जा रहा है। और अब सीधे आपको लिए चलते लखनऊ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। इन सब सारे कामों को हम लोग कर रहे हैं। तो आज के अवसर पर मैं बधाई देना चाहता हूं अरुण जी, आपको और आपके पूरे परिवार को। और आप तो विदेश रहते हैं, कैलिफोर्निया में कहाँ हैं? कैलिफोर्निया में हैं? अच्छा, लॉस एंजल्स में। हाँ रह गया। नहीं, इस बार हवाई और सैन फ्रांसिस्को और वाशिंगटन तक तो मैं अभी होकर आया हूँ, महीने भर पहले। मैं वहाँ के डायस्पोरा के लोगों से हमारी भेंट हुई थी सैन फ्रांसिस्को में, बड़ी संख्या में लोग आए थे। तो वहाँ पर काफ़ी लोगों से बातचीत, मैं से जाता हूँ मैं दुनिया के देश में, तो वहाँ पर भारतीय लोग जो हैं, इंडियन डायस्पोरा के लोग, तो मैं मिलता हूँ कहीं 1000, कहीं 1000, 2000 ऐसे लोगों से भेंट जी। मैंने आ ही जाऊँगा, टपक पड़ूंगा मैं कभी। तो मैं फिर से इस पुनीत कार्य के लिए, एक तो यह विश्वविद्यालय जो का परिसर जो उपलब्ध कराया है, तो यहाँ के कुलपति वाइस चांसलर प्रोफेसर आलोक राय जी और हमारे समाज कार्य विभाग के विभागाध्यक्ष अनूप कुमार जी, इन दोनों लोगों को, क्योंकि अनूप कुमार जी ने इसको लगकर सारा किया है और उन्होंने स्थान उपलब्ध कराया है, इसके लिए मैं क्या कहूँ, मैं तो आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने यह परिसर उपलब्ध कराया है इतने पुनीत कार्य के लिए, फाउंडेशन की का उद्घाटन करने के लिए, शुभारंभ करने के लिए। और इन्हीं शब्दों के साथ में जहाँ प्रमीला जी की स्मृति को नमन करता हूँ, वहीं पर स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने भी अपनी शहादत दी है, उन सभी की स्मृति को नमन करता हूँ। और देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने में जिन बहादुर जवानों ने अपनी शहादत दी है, उनको भी अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यहीं पर मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। तो लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे। वक्त है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। और बुलंदशहर में पुलिस ने अवैध तमंचा बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया है। साथ ही साथ पुलिस ने फैक्ट्री में तमंचा बनाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इसी दौरान पुलिस ने फैक्ट्री से भारी मात्रा में तमंचे भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि आम के बाग में तमंचा बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। फिलहाल पुलिस ने फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रभारी निरीक्षक अनूप सहर और उनकी टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर दबिश दी गई। ग्राम बक्सरा है, वहाँ पे एक ट्यूबवेल पर ये कार्य चल रहा था, तो 2 अभियुक्त जिसमें से गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से 12 बोर के 12 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 2 तमंचे 315 बोर,
2 जिंदा कारतूस व एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर बिना नंबर की, ये उनके पास से रिकवर हुई है। और बदायूं में सैकड़ों बीघा कृषि भूमि कटान से प्रभावित हो गई है और बताया जा रहा है कि किसानों की सुध लेने के लिए अभी तक प्रशासन नहीं पहुंचा है। जानकारी ये भी है कि कई गांव गंगा कटान की चपेट में आ गए हैं, तो वहीं बेहटी के प्राइमरी स्कूल पर भी कटान का खतरा मंडरा रहा है। बताया जा रहा है कि बाढ़ विभाग भी, आपदा विभाग भी बरसात से पूर्व यहाँ कोई बचाव कार्य नहीं करता है। साथ ही साथ इन गांवों का संपर्क भी टूट गया है। इसी क्रम में कुछ ग्रामीणों ने अपने मकान खुद तोड़ लिए और गांव से पलायन कर रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीण प्रशासन की अनदेखी को देखते हुए मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हम इस समय जनपद बदायूं के दातागंज तहसील क्षेत्र के ग्राम बेटी पे मौजूद हैं और यहाँ पर गंगा का कटान लगातार जारी है और गंगा का जल स्तर बढ़ने की वजह से कई गांव गंगा की चपेट में आ चुके हैं, जिसकी वजह से गांव वालों का जीवन जीना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। और यहाँ ग्राम बेटी में हम इस समय मौजूद हैं। हम यहाँ के ग्रामीणों से जानेंगे कि लगातार गंगा कटान कर रही है, इसको लेकर ग्रामीणों के लिए क्या दिक्कतें आ रही हैं। अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी इनके लिए सहायता मुहैया कराई गई है या नहीं। क्या नाम है दादा? ये बताइए कि जैसे कि गंगा लगातार ये कटान कर रही है, रोज कटान करते हैं लगातार। अच्छा, तो आपके लिए कोई भी सहायता राशि वगैरह कोई नहीं आया? जिला प्रशासन की तरफ से कोई देखने कोई नहीं आया। लगातार गंगा कटान कर रही है। हजारों बीघा की तादाद में जमीन काट चुकी है। असमय, रफतपुर, बकरी, बेहटी, नया नगला, ललोमई, कमलू नगला, ये सब गाँव बाढ़ की चपेट में है। कोई अभी तक प्रशासन नहीं आया है। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना है या पुल बनवाएं और खुट्टी लगवाएं, ठोकरें बनवाएं। मांग तो ये करते हैं हम कि हमारे गाँव के लिए कहीं जगह दी जाए, वहाँ पर रहने के लिए, मतलब अपने बैठियाँ जाके, मतलब मड़ी झोपड़ी बना लें। और यहाँ कोई आता ही नहीं, ना लेखपाल, ना तहसीलदार, ना SDM, ना DM, ना विधायक, ना सांसद, कोई नहीं आता यहाँ पर। कोई सुनवाई नहीं है बिल्कुल। प्रधान भैया आपका? श्याम सिंह जी, ये बताइए कि जैसे कि लगातार गंगा कटान कर रही है, गंगा जी बहुत कटान, ये सैकड़ों बीघा जमीन चली, सैकड़ों बीघा कट गई है और यहाँ पर मतलब अभी कटान शुरू है, जारी है और कोई सुनवाई नहीं करता। सभी ग्रामीणों का कहना है कि हम मुख्यमंत्री से यही मांग करते हैं कि बंदे के पार हमारे लिए जगह दे दी जाए। जिला प्रशासन भी बिल्कुल भी इसकी ओर ध्यान देता हुआ नजर नहीं आ रहा है और ना ही ग्रामीणों की कोई भी सुध लेता हुआ नजर आ रहा है। नेटवर्क 10 के लिए न्याजी खान, बदायूं। और आगरा के बाहा पिनाहट ब्लॉक क्षेत्र से सटी चंबल नदी में बाढ़ का संकट उत्पन्न हो गया है। कोटा बैराज राजस्थान से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद से नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर बह रहा है। पिनाहट घाट पर नदी का जलस्तर 134 मीटर के करीब पहुंच गया है। तटवर्ती इलाकों के गाँव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। 24 से ज़्यादा गाँव में बाढ़ का संकट है। 12 गांव के रास्तों पर पानी भर जाने से संपर्क टूट गया है। प्रशासन ने ग्रामीणों के आवागमन के लिए स्ट्रीमर संचालित किए हैं और बाढ़ की वजह से लोगों के जीवन पर संकट आ गया है। फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई हैं। और मुजफ्फरनगर के जानसठ कस्बे में अचानक एक कच्चे मकान की छत गिरने से 7 साल की बच्ची की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल बच्चों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इसी दौरान घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही साथ क्षेत्राधिकारी शकील अहमद और कोतवाली प्रभारी विश्वजीत सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल मामले की जाँच जारी है। और एटा जिले में जवाहर तापीय परियोजना में चिमनी का निर्माण कार्य होने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि अचानक झूला टूटने से काम कर रहे मजदूर गिर गए और इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। आधा दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हैं और घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद मौके पर मजदूरों और कर्मचारियों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर SDM शिव कुमार सिंह और एटा सकीट CO सुनील कुमार त्यागी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है और साथ ही साथ SDM ने भीड़ को शांत कर राहत और बचाव कार्य में सहयोग करने की अपील की। वहीं पावर प्लांट में मजदूर की मौत से आक्रोशित मजदूरों ने पुलिस टीम पर पथराव किया। एक पुलिस इंस्पेक्टर समेत एक सिपाही घायल हुए।
वो बेल्ट अच्छी तरह से लगाए थे, लेकिन वो लाइफ लाइन की वजह से ये लाइफ लाइन टूट गया जी और ये ऑटोमेटिक नीचे आ गए जी। और उसके साथ साथ जो बीम पे बैठकर मारते वो बीम भी साथ में नीचे आ चुका है जी। और फिलहाल पक्ष मांचल लाइव में बस इतना ही। जय हिंद।